नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 6 के एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आई हूँ, जिसमें क्या पूछा गया है कि फाइंड द प्रोडक्ट वाई स्विचेबल अरेंजमेंट। आपको क्या करना है, इसको अरेंज करके सिंपल तरीके से हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो कैसे हम कर सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें कैसे कर सकते हैं। इसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे। अगर देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, हमारा बड़ा हो रहा है। देखिए अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपको ज़ीरो कहीं दिख रहा है, आप क्या कीजिए, उससे जल्दी से जल्दी आप उसको कैलकुलेशन करने की कोशिश कीजिए। जब जीरो होता है हमारा कैलकुलेशन कम हो जाता है। ठीक है, अगर और कोई नंबर होता है तो हमें ज़्यादा सोचना पड़ता है, या फिर ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है, या फिर ज़्यादा जो टेबल्स हैं टेबल्स को दोहराना पड़ता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो अभी इन दोनों का करेंगे तो हमें टेबल वो करना पड़ेगा। ठीक है, टेबल के माध्यम से अभी देखो यहाँ पे होगा ना, 2 और 50 को एक साथ ले आए। ठीक है, और इसको अलग ले गए। अब देखो कितना आसान होगा। 50 का 2 से मल्टीप्लाई हो कितना हो गया, 100। अब देखिए 100 की किसी से मल्टीप्लाई होगी ना, तो तो इसमें क्या होगा कि आप इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी ज़ीरो जो भी रहता है ना उसके बाद ज़ीरो हो जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पे 1000 होता तो यहाँ पे 3 ज़ीरो ऐड हो जाते। यहाँ पे 2 ज़ीरो है, यानी कि कोई भी नंबर है, किसी भी 10 होता तो 1 ज़ीरो ऐड हो जाता। तो जितने ज़ीरो होते हैं ना, जब मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर के बाद उतने ही ज़ीरो इंक्लूड और हो जाते हैं। जैसे यहाँ 2 ज़ीरो थे, हमने 2 ज़ीरो और ऐड कर दिए, यानी कि ऐसा मान के चलिए कि 1768 में हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 1,76,080। तो ये क्या है, आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने जो भी क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सेम ऐसे ही, अब देखिए कभी भी कोई भी क्वेश्चन है ना, उसको हम ज़ीरो में करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे यहाँ पे हमें मिल गया था तो उसको ज़ीरो में, मतलब ऐसा नंबर मिल रहा है कि वहाँ ज़ीरो हो रहा है तो उसको मल्टीप्लाई पहले कीजिए, जिससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। अब देखिए आगे भी देखो मिल रहा है, इसमें क्या है 25। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 4। अब देखिए 25 4 जगह कितना होता है, 100 होता है। अगर हम इन दोनों की करेंगे तो भी हमारा नंबर्स में आएगा, मतलब नंबर इन द सेंस, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि नेचुरल नंबर। यहाँ पे अगर करते हैं तो होल नंबर ज़ीरो आएगा, तो ज़ीरो हमारे लिए बेनिफिशियल है, यानी कि यह बेनिफिट हमें देता है। तो यहाँ पे क्या है, हम इन दोनों को ऐड करेंगे, वो मल्टीप्लाई करेंगे पहले, क्योंकि हमारे पास क्या इससे क्या आ रहा है, ज़ीरोज़ आ रहा है। ठीक है, तो 25 4 से कितना होता है, 100। ओके, इसमें क्या होगा, अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वही सेम मेथड इसमें क्या करेंगे हम, जैसे 0 2 है तो अब इसके पीछे भी हम 2 ज़ीरो को और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे ही हमें क्या करना है कि जितने भी सुटेबल जो प्रोडक्ट अरेंजमेंट है हम उसको करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन जल्दी होगा और हम अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। इसके और क्वेश्चंस हैं वो और मैं बता देती हूँ, जैसे कि ये है पर सी नंबर, इसमें भी हम क्या करेंगे, उसको क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें देखो सेम क्या करेंगे, अब देखो 125 है, 8 जा करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ज़ीरो में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम 125, 8 इंटू 125 यानी कि 125। ठीक है, इंटू 291। अब देखिए इन दोनों को करके पहले करिए मल्टीप्लाई, 8 5 सा 40। ठीक है, 4 क्या हो गया कैरी, 8 2 ज़ा 16 और 4 20, 0 कैरी 2, 8 1 ज़ा 8 2 एरो एट क्या हो गया 1000 इंटू 291। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 3 ज़ीरोज़ आ गए। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये जो नंबर है उसके पीछे हम 3 ज़ीरो को और ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐसे आपका जो है क्वेश्चन क्या होगा, आसान हो जाएगा। अगर आप देखिए जैसे मैंने अभी सिंपल बताया, आप उसको उसके फॉर्म में करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए ऐसे मान लीजिए 1000 को, ठीक है 91 से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई वाले उससे भी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन, अब देखिए 1 का 0 से करेंगे 0 आएगा, 0 0 और 1। ठीक है, अब देखिए इन 0 0 0 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 और 2 का से करेंगे 0 0 0 2। अब देखिए 0 0 0 1 9 2। ठीक है, अब देखो हमने इस मेथड से किया तब भी हमारा क्या आया, सेम यही आया। देखो है, लेकिन हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम किसी भी ज़ीरो वाले नंबर से किसी संख्या में या फिर किसी नंबर में
क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो जितने जीरो हम मल्टीप्लाई करते हैं उतने जीरो उस नंबर के पीछे आ जाते हैं। देखो यहाँ पर 3 जीरो थे तो 3 जीरो उस पर, 2 जीरो होते तो 2 जीरो, 1 जीरो होता तो 1 जीरो, 5 होते तो 5 जीरो। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, अपने जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं या फिर अपने जो क्वेश्चन है उसको हम सुटेबल यानी कि बहुत आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब सेम क्या है, आप इसको कीजिएगा, इसको कीजिए। इसमें क्या होगा, देखिए इसमें क्या है, देखो 16 5 से क्या होता है 80। अब देखो इसको हमें मिल रहा है 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 69 था 144, यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, पहले करेंगे। तो 2 5 इंटू 16, ठीक है, इन दोनों को एक साथ ले लिया और इंटू 279। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 16 5 जा 80 कैरी 8 और 16 2 जा 32, 32 में 8 जुड़ गया कितना गया 40, कैरी हो गया 4 और 16, 16 6 जा कितना होता है 96, 96 में 4 ऐड हो गया कितना हो गया 100, कितना हो गया 100, ठीक है, इंटू 279। अब देखिए यहाँ पे कितना है 4 जीरोज़ है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, इसके पीछे 4 जीरो और इंक्लूड हो जाएंगे, तो दिस इज़ द आंसर। तो आप क्या कीजिए, आसान तरीके से इसको क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। हाँ जी, अब आगे चलते हैं। ई नंबर है इसका ही। अब देखिए यहाँ पे ई नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे, अब आपको दिख रहा है 60 है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जल्दी हो जाएगा सॉल्व। तो आप क्या कीजिए, इसकी इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को ऐड किया मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया इंटू 6 5 द 30, ठीक है, और एक ज़ीरो था पहले से तो हमने ज़ीरो लिख दिया। अगर कोई नंबर दिया था उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी मल्टीप्लाई तो होती है, लेकिन अगर ज़ीरो दिया है तो उसका ज़ीरो भी आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब इस ये आसान हो गया। अब देखो यहाँ पर 2 जीरो है, अब मान के चलिए 2 जीरो होंगे, ठीक है। अब क्या कीजिए, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, तो आपका जो आएगा आंसर वो करेक्ट आएगा। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 8 जा 24, 5 25 हो गया, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, कितना हो गया 8 5 5 0 0। तो ये ऐसे क्या कर सकते हैं, हम हमारे आंसर्स को निकाल सकते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे वाले क्वेश्चंस में क्या है, सेम वैसे ही करना है। आपको क्या करना है कि सेम करने की कोशिश करना है। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वही सेम मेथड दोहराना है। इसकी इससे मल्टीप्लाई करो और इसकी इससे करो, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन दोनों को ऐड इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आसान हो रहा है। कैसे हो रहा है, देखो 2 5 8 इंटू 8, इसको कर दिया इंटू 40 इंटू 25, इनको एक साथ कर दिया। अब देखो 8 5 जा 0, ठीक है, 40 होता है, 16 और 4 22 कैरी, देखिए कितना आ गया 1000, ये ऊपर भी आया था, इंटू 0 एक, देखिए कहीं पे भी 0 हो ना तो पहले लिख दो। अब जो भी नंबर बचा उससे मल्टीप्लाई कर दो दूसरे में, कितना हो गया 25 4 जा कितना होता है 100, 100 लिख दिया। देखो अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 कितने जीरो है टोटल, सब लिख दो, 1 2 3 4 5 6, 3 है तो 6 हो गया। तो यही आपका आंसर है। आप क्या कर सकते हैं, इसके माध्यम से अपने क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि सुटेबल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चंस की, आपको क्या होगा, आपका मेथड का मतलब जो भी आपकी प्रैक्टिस होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी। तो क्या होगा कि आप आसानी से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आगे जब भी आगे की जो क्लासेस रहेंगी उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से यानी कि अभी 6th क्लास की जो NCERTs हैं उसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, हर एक क्वेश्चंस के अलग अलग क्वेश्चंस को लगाएंगे, यहाँ तक कि ये क्वेश्चंस भी लगा लेंगे, अपने माइंड से लगाएंगे, तो क्या होगा कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप वैसे ही क्वेश्चन को मतलब क्वेश्चन में वैसे ही नंबर को ऐड करने की कोशिश कीजिए जहाँ पे 0 मिल रहा है, मल्टीप्लाई करने की कोशिश कीजिए जहाँ पे 0 मिल रहा है। अगर 0 मिलता है तो हमारा जो कैलकुलेशन होता है वो आसान हो जाता है। इसलिए आप जहाँ तक हो 0 को खोजने की कोशिश करिए। अगर नहीं मिल रहा है तब आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। अगर मिलता है तो आपको क्या करना है, उसको 0 में कन्वर्ट करना है पहले, यानी कि जैसे कि यहाँ पर हमने किया था, ठीक है, ये 300 हो गया। जहाँ मिल रहा है वहाँ कीजिए, नहीं मिल रहा है तो आप अपने आप से कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।